बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ईद दावत की बहुत ही ज़बरदस्त झटपट सी रेसिपी चिकन स्टिक, बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक। आप इसको दावत में बनाइए, स्टार्टर में बनाइए या एज अ साइड डिश, और हम बनाएंगे इसको बहुत ही आसान, झटपट और ईजी तरीके से। तो जी चले चल के जल्दी से हम देख लेते हैं कि चिकन स्टिक बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या मसाले चाहिए और कितनी देर में रेसिपी बन जाएगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चले हम चलते हैं किचन में। चिकन स्टिक बनाने के लिए मैंने लिए 750 ग्राम के करीब चिकन है, या थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है उससे। मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया। ये बोनलेस चिकन है और अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 टीस्पून भर के चला गया है इसके अंदर लाहौरी नमक। जी हाँ, लाहौरी सेंधा नमक 1 टीस्पून भर के चलेगी। इसके अंदर काले मिर्च, ये कुटी हुई काले मिर्च है, होममेड कुटी हुई काले मिर्च है। 1 टीस्पून भर के चला गया इसके अंदर जीरे का पाउडर, और उसके बाद 1 टीस्पून भर के चली गई है कश्मीरी लाल मिर्च। इसके तमाम मसाले आपके अपने किचन में ही मौजूद हैं। 1 टीस्पून भर के चला गया है चाट मसाला। जी हाँ, चाट मसाला भी काफ़ी तीखा होता है, इस वजह से मैंने कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया। और 1/4 टीस्पून के करीब चला गया इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून चला गया है इसके अंदर पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, इन सब चीज़ों को हम मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले करूँगी इसके अंदर कुछ सॉस। जी हाँ, ये है डार्क सोया सॉस। मैं तकरीबन डार्क सोया सॉस इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इससे। 1 टेबल स्पून भर के चला गया था डार्क सोया सॉस, और 2 टेबल स्पून भर के चला जाएगा इसके अंदर चिली सॉस। जी हाँ, आप चाहें तो सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डार्क सोया सॉस काफ़ी खट्टा होता है, मतलब तुरश होता है, तो मैंने इस वजह से सिरके का इस्तेमाल नहीं किया। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो ढक के फ्रिज में रख दें, चाहें तो क्लिंग रैप कर दें। मैंने इसको अच्छे से क्लिंग किया और आधे से 1 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अगर आप इसको मैरिनेट करके बनाएंगे तो बहुत ही जूसी और ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। राइट अवे कोशिश कीजिएगा कि आप ना बनाएं, एटलीस्ट इसको आधे घंटे का टाइम दें। अच्छे से हम देखें, हम मिला लेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। आप कोशिश कीजिएगा स्पून से मिलाएं, हाथों से मिलाएंगे तो हाथों में मिर्चें लगने का खतरा हो सकता है, क्योंकि स्पाइसेस डले हुए हैं। ये ले लिए है मैंने एक वुडन स्टिक। वुडन स्टिक आप कोई भी टाइप की यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, छोटी हो बड़ी हो, या जितनी भी बड़े साइज़ की आपने स्टिक बनानी है। इस तरह से देखिए, मैं तमाम जितनी भी चिकन की बोटियाँ हैं उसको मैं इस तरह से इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप डालती जाऊँगी। और एक चिकन स्टिक में मुझे जितनी तादाद चाहिए बोटियों की, मैं उस तरह से डाल दूँगी। देखें जी, मैं तकरीबन 4 चिकन के पीस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तमाम चिकन के जितने स्टिक हैं उनको मैंने रेडी कर लिया है, और ये हो गई हैं बिल्कुल फ्राई के लिए रेडी। आप देख सकते हैं तमाम स्टिक को। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 अदद अंडों का। जी हाँ, ये 2 अदद अंडे, इनको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और 1/2 टीस्पून के करीब चला गया इसके अंदर पेपरिका पाउडर। पेपरिका को एक बहुत अच्छा सा कलर देगा, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। और 1/2 टीस्पून से भी कम इसके अंदर चला गया है नमक। इन सब दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे, फेंट लेंगे कि पेपरिका और नमक अंडे में अच्छी तरह से मिल जाए। बहुत अच्छे से आपने इन दोनों चीज़ों को मिला लेना। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो ना, तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मैंने लिया है स्पून, और मैं अच्छी तरह से अंडे को जो है, एग को इसके ऊपर मैरिनेट करूँगी। हाथों का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। देखें जी, अच्छे से मैंने डाल दिया है, ताकि जितना भी एक्सेस इसके अंदर एग रह जाएगा, लिक्विड रह जाएगा, वो इस बॉल के अंदर आ जाएगा। और ये है बारीक वाला गोल्डन ब्रेड क्रम। ये बाज़ार वाला ब्रेड क्रम है, गोल्डन वाला, होममेड नहीं है। भी कोशिश कीजिएगा कि गोल्डन ब्रेड क्रम का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी आपने चिकन स्टिक खाई होंगी तो उसके अंदर हमेशा आपने देखा होगा कि बारीक वाला ब्रेड क्रम इस्तेमाल होता है। कभी भी मोटा ब्रेड क्रम इन स्टिक के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। अच्छे से हम प्रेस कर करके ब्रेड क्रम को कोट कर लेंगे इसके ऊपर, कि कहीं से भी चिकन जो है वो नज़र ना आए। और अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम देखें कोट कर लिया है। तमाम चिकन के स्टिक को हमने 1 बाय 1 करके इसी तरह से रेडी करना है। ये मैंने एक और स्टिक ले ली थी, उसमें मैंने चिकन के पीसेस को ऐड किया, और इस तरह से मैंने ब्रेड क्रम को लगा लिया है। आप भी बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे इस तरह से, तो आपकी जो चिकन स्टिक है बिल्कुल बेकरी स्टाइल बाज़ार वाली बनेगी। तमाम स्टिक हो गई हैं बिल्कुल रेडी। आप इसको बच्चों के लंच के लिए बना के भी स्टोर कर सकते हैं। और एक तरफ मैंने पैन में गर्म करने रख दिया था ऑयल। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मीडियम हॉट ऑयल है ये, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो हमारी चिकन है ना, वो अंदर से बहुत अच्छे से जूसी हो जाए और ऊपर से क्रिस्पी। क्योंकि आपने जब भी चिकन खाई होगी बाहर से लेके, तो आपने देखा होगा कि अंदर से बहुत ही टेंडर होती है, जूसी होती है, और ऊपर से कितनी क्रिस्पी होती है। तो हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये आप देख सकते हैं, बबलिंग से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। तमाम चिकन स्टिक को हम कर लेंगे इस तरह से रेडी। आप इसको पुलाव के साथ बनाएं, बिरयानी के साथ बनाएं, या स्टार्टर के लिए बनाएं। हर सूरत में ये रेसिपी आपकी सुपर डुपर हिट जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये चिकन स्टिक की रेसिपी? आप इसको बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे इंस्टा पे ज़रूर से फ़ीडबैक दीजिए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। जब आप फ़ीडबैक देते हैं तो बहुत खुशी होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा,
और ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।